Good morning, students. So, class 8, we are on chapter number 4, Understanding Laws, and we have started a new chapter which is related to a civics portion, and we have done one topic which is Do laws apply to all? हमने इसमें एक एग्जाम्पल देखा था कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने जो सन है, अपना जो बच्चे हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो पावरफुल है, उन्होंने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाया। पर क्या ऐसा होता है कि जो लॉज हैं वो सभी पे अप्लाई होते हैं? बिल्कुल। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जिसमें हमने क्या दिया है, हमने सभी को समान अधिकार दिए हैं एंड उस राइट के अंदर सभी बराबर हैं लॉ के सामने। हमने एग्जाम्पल दिया था, जो कानून की देवी हैं वो ब्लाइंड फोल्डेड हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा, तो उनके लिए सब क्या है, बराबर हैं। नाउ वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक विच इज़ हाउ डू न्यू लॉज केम अबाउट। मीन्स जो नए नए लॉज बनते जा रहे हैं वो आते क्यों हैं और कैसे हैं। सो पार्लियामेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। पार्लियामेंट ही उन लॉज को बनाते हैं। पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। उनकी वजह से ही वहाँ पर ही अगर जब तक कानून पास नहीं होता है तब तक वो किसी भी या तो कंट्री वाइज सेंट्रल में मान लेते हैं या फिर स्टेट में लागू नहीं हो सकता जब तक वो पार्लियामेंट से इशू नहीं हो जाए। अब इन लॉज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी अपनी आवाज़ उठाते हैं क्योंकि उनकी नीड्स है। मतलब अगर किसी की डिमांड है कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रही है, इसका उपाय करने के लिए मेरे पास कोई रूल ही नहीं है, कोई लॉ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लॉ बनाएंगे। ऐसा नहीं आपने कुछ भी बोल दिया और उसके अगेंस्ट, उसके बिहाफ में लॉ बन जाएगा। तो लोगों की नीड के अकॉर्डिंग लॉज बनते हैं। नाउ गवर्नमेंट शुड बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस बाय द पीपल। जब तक गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं होगी लोगों की दिक्कतों के लिए, तब तक कोई लॉ नहीं बन सकता। गवर्नमेंट अगर एग्जाम्पल मान लिया, हमें कोई दिक्कत है और गवर्नमेंट को हम बोल रहे हैं, गवर्नमेंट अरे आपकी क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है इस बारे में, आप ऐसे कर लो, उस चीज़ को मैनिपुलेट करके कोई और आइडिया दे दी उन्होंने, तो क्या ये सही रहेगा? आपने उनकी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज कर लिया, आपने क्या कर लिया, आपने आंखें फेर ली, उनकी प्रॉब्लम को देख ही नहीं रहे। तो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? हमारी प्रॉब्लम को सोचने वाली, समझने वाली और उसको सॉर्ट आउट करने वाली होनी चाहिए, ये नहीं कि नज़रअंदाज कर दे। सो गवर्नमेंट सेंसिटिव होनी चाहिए प्रॉब्लम्स ऑफ द फेस बाय द पीपल। नाउ हम यहाँ पर एक स्टोरी पढ़ेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की। सो डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? किसी के साथ भी घर में, ऐसा नहीं डोमेस्टिक लिखा है मतलब घर, डोमेस्टिक एनिमल्स। सो किसी के साथ भी घर में अगर मेंटली एंड फिजिकली वो परेशान हो रहे हैं, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो। वैसे तो वुमेन के साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादातर देखा जाता है, मेन के साथ कम देखा जाता है। तो अगर वो मेंटली एंड फिजिकली परेशान हो रही हैं तो वो क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस। मेंटली मीन्स अगर उन्हें कुछ बोल कर परेशान किया जा रहा है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की जा रही है, तो वो क्या हो जाएगा, मेंटली वो परेशान होगी। फिजिकली मीन्स अगर उन्हें पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है या फिर उन्हें कोई चोट पहुंचाई जा रही है तो वो हो जाता है फिजिकली डोमेस्टिक वायलेंस। सो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए हम लोगों को कानून की क्या ज़रूरत है? तो बेसिक सेंस है, बट फिर भी औरतें जो हैं, जो वुमेन्स है, सालों से डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करती आ रही है पर कोई कानून नहीं था। तो यहाँ एक स्टोरी के ज़रिए हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर दो लेडीज़ हैं जो कि एनजीओ से रिलेट करती हैं। ये पिक्चर्स के ज़रिए आपको एग्जांपल समझाया गया है, तो अपनी बुक्स को आप अपने साथ रखेंगे। कुसुम एंड शाजिया एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हैं। वो अपनी बात को डिस्कस कर रही हैं। एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है जिसमें लिखा है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास्ट। 2005 में ये एक्ट पास हो जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के बिहाफ में। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस करता है तो उसको पनिशमेंट वगैरह मिलेगी। पहले तो जो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, मतलब पहली बात तो औरतें अपनी आवाज़ नहीं उठाती थी डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं होता था। अब यहाँ पर एक 2005 एक्ट के बारे में बताया गया है जिसके बिहाफ में दो जो लेडीज़ हैं जिनका नाम है कुसुम एंड शाजिया, वो डिस्कस कर रहे हैं। सो उनका डिस्कशन पढ़ते हैं और इस एग्जाम्पल को समझते हुए हम लोग ये समझेंगे how do new laws came about. So Shazia, did you read today's paper? Isn't it a great day for women? Not just women, violence free homes will benefit
everyone. Kusum, it is taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishing the need for a new law. तो कुसुम बोल रही है शाजिया को कि क्या ये बड़ा दिन नहीं है वुमेन के लिए? तो वो बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वुमेन के लिए वॉयलेंस फ्री तो घर ही होना चाहिए, वॉयलेंस वाले घर में तो कोई कैसे ही रह सकता है। तो यहाँ पर अप्रैल 1991 की बात की जा रही है। एक टिपिकल डे था एक ऑफिस में। 2-3 लेडीज़ आती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम बोलती हैं कि आई नीड एडवाइस, माई हस्बैंड बीट्स मी अप, आई हैवेंट टोल्ड एनीवन सो फार, आई फील सो अशेम्ड, आई कांट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर बट आई हैव नो वेयर टू गो। एक जो लेडी होती है उनके हस्बैंड उन्हें पीट रहे होते हैं बट वो किसी को नहीं बताती हैं क्योंकि उन्हें इस बात से शर्म आती है, ऑब्वियस सी बात है। वहीं पर अगर हम दूसरी लेडी की बात करते हैं, आई एम बीइंग इल ट्रीटेड बाय माय सन एंड डॉटर इन लॉ। यहाँ पर वो अपने बेटे और बहू से परेशान है क्योंकि वो उनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। वो उन्हें बोलकर बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं। एंड आई हैव नो एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स, मेरे जो बैंक अकाउंट्स हैं उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं, सब कुछ मेरे बेटे और बहू ने अपने हाथ में ले रखा है। दे मे इवन थ्रो मी आउट, और वो मुझे कभी भी बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं। एक तो है एक लेडी को पीटा जा रहा है बाय उनके हस्बैंड के द्वारा, और दूसरा एक लेडी को उनके बेटे और बहू परेशान कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ही डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ रहे हैं। एक है फिजिकली परेशान कर रहे हैं, एक तरीके से मेंटली परेशान कर रहे हैं ना। हम दूसरी तरफ बढ़ेंगे। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस। जो लेडी थी वो जो अपने हस्बैंड से वायलेटेड हो रही थी, वो बोलती मैं पुलिस में नहीं जाना चाहती हूँ बट मेरी ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाए। और वहीं जो बूढ़ी लेडीज़ हैं, जो ओल्ड लेडी हैं, वो बोलती हैं आई जस्ट डोंट वांट टू बी थ्रोन आउट फ्रॉम अ हाउस आई एम लिविंग इन, और वो बस इतना चाहती है कि वो घर से बाहर निकले। तो मतलब क्या हालात हो जाते हैं जब डोमेस्टिक वायलेंस किसी लेडी के साथ होता है। तो यहाँ पर उन्हें सलाह दी जाती है कि अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज़ अ क्रिमिनल वन एंड डज नॉट ऑफर दिस ऑप्शन। दोनों ही जो उनके घर वाले हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाना चाहते, बट यहाँ पर उन्हें सलाह दी जाती है कि आप क्रिमिनल एक्शन नहीं उठा सकते, बाकी कोई इसका उपाय है नहीं। अब यहाँ पर हम 1990s, थ्रू आउट द 1990s द नीड फॉर अ न्यू लॉज वॉज रेज इन डिफरेंट फोरम्स। अब यहाँ पर बात की जा रही है 1990 में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक नया लॉ बनना ही चाहिए। वी हैव हर्ड टेस्टिमोनीज ऑफ सेवरल वुमेन, वी हैव सीन दैट वुमेन वॉन्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीइंग बीटन, द राइट टू कंटिन्यू लिविंग अ शेयर्ड हाउस होल्ड एंड ऑफन टेम्पररी रिलीफ। वी नीड अ न्यू सिविल लॉ टू एड्रेस दिस इशू। तो यहाँ पर पब्लिक हियरिंग हो रही, मतलब अपनी बात को सामने रखा जा रहा है कि वुमेन बहुत सालों से घर के अंदर रहकर वायलेंस का सामना कर रही है, तो हमें कोई ना कोई लॉ चाहिए जिसकी वजह से उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस से निजात मिले। इन 1999 लॉज कलेक्टिव अ ग्रुप ऑफ लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स एंड एक्टिविस्ट after nationwide consultations took the lead in drafting the domestic violence prevention and protection bill। उन्होंने एक बिल डाल दिया कुछ लॉयर्स से मिलके, एंड ये जो ड्राफ्ट है वो वाइडली सर्कुलेटेड हुआ, मतलब वाइडली जगह जगह फैला दिया गया। मतलब इन चीज़ों की भी नीड होती है, ऐसे लॉ की भी नीड होती है। आज सबसे पहली बात तो डोमेस्टिक वायलेंस होना ही नहीं चाहिए, हो रहा है तो तुरंत उस पर लॉ बनेगा और जो ये डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर ये जो आज का रास्ता है ना, मतलब आज जो हमारे पास लॉ है उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम्स का सामना किया है, तब हमें जाके आज का ये फ्री इंडिया एंड सेफ इंडिया मिला है। The definition of domestic violence should include physical, economic, sexual and verbal and emotional abuse। अब इनके अंदर क्या क्या आना चाहिए? सबसे पहली बात कि आप फिजिकली परेशान कर रहे हो, इकोनॉमिकली परेशान कर रहे हो, सेक्सुअली परेशान कर रहे हो, बोल के परेशान कर रहे हो और इमोशनली परेशान कर रहे हो। ये सारी चीज़ें वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आनी चाहिए। जो इंसान ये सभी कर रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, वो किसके अंदर पनिशमेंट मिलेगा? डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। द लॉ शुड कवर एनी वुमेन लिविंग विद शेयर डोमेस्टिक स्पेस, दे शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग एविक्टेड फ्रॉम द शेयर्ड हाउस होल्ड। अब ऐसा नहीं है कि अगर पनिशमेंट, मतलब अगर वो पिट रही है या फिर अगर उसे परेशान किया जा रहा है और वो घर शेयर कर रही है तो उस घर से उसे बाहर निकाल दिया जाए। भाई घर उसका भी है, कोई बाहर कैसे निकाल सकता है? वॉट अबाउट सम मॉनेटरी रिलीफ? अब यहाँ पर बात की जा रही है मीटिंग्स वर हेल्ड विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मीटिंग्स रखी जा रही है, मतलब होने के लिए नहीं, उसको स्टॉप करने के लिए। द वुमेन्स मूवमेंट वॉन्ट अ न्यू लॉ for domestic violence and the government should introduce
इट इन पार्लियामेंट सून। हमने यहाँ देखा पार्लियामेंट्री लॉ बना लिया, तो लोग बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में जल्द से जल्द डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ एक कानून आना चाहिए। फाइनली द बिल वॉज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट इन 2002 में बिल को लाया जाता है, बट दिस बिल वॉज नन ऑफ वॉट वी हैव बीन सजेस्टिंग। मतलब इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि हमने सजेस्ट किया था। वी मस्ट अपोज द बिल ऑन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। और फिर लोग बोलते हैं कि जो चीज़ें हमने डालने को कहा था वो तो है ही नहीं, तो हम अपोज करेंगे कि क्यों ये बिल आए, क्योंकि इसमें वैसी चीज़ें है ही नहीं जो हम चाहते हैं। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी कुड ऑल्सो स्टार्ट एन ऑनलाइन पिटिशन। अब लोग बोलते हैं, जो वुमेन्स होती हैं वो बोलते हैं कि चलिए हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और पिटिशन फाइल करते हैं कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो है ही नहीं, तो क्या मतलब है इस 2002 में जो बिल लाया गया था उसका। Several women's organization, National Commission for Women made submission to the Parliamentary Standing Committee। सभी लोग अपने आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के आगे। Esteemed member of Parliamentary Standing Committee, the present bill must be changed। और वो बोलते हैं कि ये बिल को चेंज करिए because we do not agree with the definition of domestic violence being proposed। जो डोमेस्टिक वायलेंस की हमने बोला था ना, जो डेफिनेशन हुई थी वो उसमें है ही नहीं, तो आप पनिशमेंट किस बेस पे देंगे उनको। द लॉ नीड टू प्रोवाइड फॉर टेम्प्रेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रेन। उसमें कस्टडी भी मिलनी चाहिए अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है तो। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन अक्टूबर 2006, व्हाट इज़ अ न्यू लॉ। अब न्यू लॉ में क्या है। दिस लॉ इज़ अ फर्स्ट रिकॉग्नाइजिंग अ वुमेन्स फाइट टू नॉन वायलेंस फ्री होम एंड प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस। दिस इज़ अ सिविल लॉ एम्ड एट प्रोवाइडिंग रिलीफ ऑफ मिलियन ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग वाइफ्स, मदर, डॉटर, सिस्टर एंड अफेक्टेड बाय वायलेंस इन देयर होम्स। तो इन सभी लोगों को, जिनके भी मैंने नाम लिए, इन सभी को अपने घर में एक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये लॉ पास किया जा रहा है। अब वाई इज़ इट एन इम्पॉर्टेंट लॉ। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉ क्यों है, क्योंकि दिस लॉ इज़ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप बिकॉज इट रिकॉग्नाइज। क्या बताता है हमें, द राइट ऑफ वुमेन टू लिव इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड, कि एक इंसान, जो लेडी है, वो अगर शादी करके आती है तो उस घर में उसको रहने का हक है, कोई भी उससे वो हक छीन नहीं सकता है। वुमेन कैन गेट अ प्रोटेक्शन ऑर्डर अगेंस्ट एनी फर्दर वायलेंस। और अगर उनके संग वायलेंस होता है फिजिकली, मेंटली, चाहे कोई भी तरीके से, तो उन्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी। वुमेन कैन गेट मॉनिटरी लीव टू द मीट देयर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग मेडिकल कॉस्ट। और अगर उन्हें परेशानी होती है तो उसके लिए उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। नाउ बिगिन्स अदर लॉन्ग जर्नी। फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। येस, नाउ द गवर्नमेंट हैज़ इंश्योर्ड दैट दिस लॉ इम्प्लीमेंटेड एंड इन्फोर्स। तो इसके बाद जाके ये एक्ट पास हो जाता है। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हो जाता है। फिर भी हम बोलेंगे कि आज भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, जिसके खिलाफ लोगों को, जो वुमेन्स हैं, उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। नाउ एज द अबव एग्जाम्पल, द रोल ऑफ सिटीजन इज क्रूशियल इन हेल्पिंग पार्लियामेंट फ्रेम डिफरेंट कंसर्न दैट पीपल माइट हैव इनटू लॉज। अब जब औरतें ही, मीन्स यहाँ पर लोगों की बात की जा रही है, जब लोग अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो लॉ कैसे बनेगा। जब तक लोग अपनी बातों को, यहाँ पे लिखा है कि सोसाइटी रेज नीड्स, उनकी नीड थी। जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो एक नीड नहीं होती है, वो हम हमारे आवाज़ उठा रहे हैं। और जो सेंसिटिव, गवर्नमेंट सेंसिटिव हुई हमारी प्रॉब्लम के लिए, तभी तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो एक्ट है वो बना। तो जब तक गवर्नमेंट सेंसिटिव नहीं होगी, लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक कोई लॉ बनने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। From establishing the need for a new law to its being passed at every stage of the process, the voice of the citizen is crucial element। लोगों की आवाज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। This voice can be heard through TV reports। अब हम ये आवाज़ें कैसे सुन सकते हैं, टीवी रिपोर्ट्स करके। टीवी एक न्यूज़ चैनल, एक ऐसा हम कहेंगे ज़रिया है जिसकी वजह से हमारी आवाज़ तुरंत लोगों तक एक वाइड एरिया में पहुँच जाती है। न्यूज़पेपर्स, एडिटोरियल्स, उनके ज़रिए भी हम हमारी बातों को रख सकते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट, लोकल मीटिंग्स, ऑल ऑफ विच हेल्प इन मेकिंग द वर्क दैट पार्लियामेंट डज मोर एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट टू द पीपल। और ये क्या है, ये हमारे कुछ ज़रिए हैं जिनके ज़रिए हम लोग हमारे नीड्स को सामने रख सकते हैं। हम लोगों को चाहिए अगर कुछ लॉज बनवाने हैं, उसमें करेक्शंस करवाना है, तो हमारे कुछ ज़रिए होने चाहिए। बात एग्जांपल ले लिया, मुझे अगर कोई अपनी बात मनवानी है और मुझे मेरे मदर फादर से मनवानी है, तो हम कभी कभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की सिफारिश लेते हैं कि दादाजी के ज़रिए हम हमारी बात को रखेंगे। तो यही वो बात है कि न्यूज़पेपर्स, टीवी,
एंड एडिटोरियल्स के ज़रिए हम हमारी बात को रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने, ताकि एक तरीके से गवर्नमेंट पर प्रेशर आए और वो कोई भी न्यू लॉ को पास करे। तो इस पॉइंट के ज़रिए हमने ये समझा हाउ डू न्यू लॉज केम अबाउट, किस तरीके से लोगों की नीड को पूरी करने के लिए नए लॉ आते हैं। नाउ दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।